दोस्तों, आज हम सुनेंगे महादेव की ध्यान साधना। तो फिर चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है जब विश्व में भयंकर महायुद्ध चल रहा था। लोगों के दिलों में आशा और उम्मीद की कमी थी। दैख और असुरक्षा ने लोगों को डराया हुआ था। इस संकट में एक युवा लड़का था जिसका नाम शिवराम था। शिवराम के मन में एक निरंतर सवाल था कि क्या उसे भगवान महादेव की कृपा मिलेगी और वे अपनी समस्याओं को हल करेंगे। एक दिन उसने एक तपस्वी सन्यासी से मिलने का निर्णय लिया। उसने सन्यासी के पास जाकर कहा, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत दैख है, क्या आप मुझे भगवान महादेव की दर्शन करने का उपाय बता सकते हैं। सन्यासी ने उसे एक प्रार्थना और ध्यान का मार्ग बताया और कहा, यदि तुम एकाग्रचित होकर और निष्कपट भाव से भगवान महादेव की ध्यान करोगे तो निश्चय ही तुम्हें उनका दर्शन होगा। धैर्य रखो और निरंतर यह साधना करते रहो। शिवराम ने सन्यासी के उपदेश का पालन किया और वह निरंतर ध्यान करने लगा। दिन रात वह महादेव की भक्ति में लीन रहता था। धीरे धीरे उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास की किरण जगमगाने लगी। एक दिन जब शिवराम गहरे ध्यान में था, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। महादेव उसके सामने प्रकट हो गए और उसने अपनी मुद्रा से उसे आशीर्वाद दिया। वह उसके हृदय में शांति, संतोष और आनंद का एक नया सागर महसूस करने लगा। उसकी आंखों से आंशिक अंधकार हट गया और वह आत्मनिर्भर बन गया। शिवराम ने अपने जीवन को एक नया आयाम दिया और अब वह संकटों का सामना करने के लिए तैयार था। उसकी यात्रा आगे बढ़ी और उसने लोगों को धैर्य, विश्वास और समर्पण की प्रेरणा देने के लिए बहुत काम किया। वह एक सच्चे महादेव भक्त बन गया और उसका जीवन अपार खुशियों से भर गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि धैर्य, आत्मविश्वास और अविचलित श्रद्धा के द्वारा हम सभी अपार शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे हमें जीवन की कितनी भी मुश्किलें आए, हमें महादेव की आराधना करते रहना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। महादेव की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है और जब हम इसे विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं तो हम सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं।